क्या ऐसा हो सकता है कि चट्टानों का एक पूरा पहाड़ सदियों तक कला का एक जीता जागता खजाना अपने अंदर छिपाए रखे? और फिर एक दिन अचानक से दुनिया के सामने वो पूरा का पूरा राज खुल जाए। आज हम महाराष्ट्र की वाघोरा नदी के किनारे बसी अजंता की गुफाओं के स्रोतों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। और ये सिर्फ पत्थर की गुफाएं नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो समय में लगभग 800 साल लंबे एक सफर की कहानी है। एक ऐसी कहानी कि कैसे एक सरल प्रतीक आधारित आस्था धीरे धीरे भक्ति और करुणा के एक विशाल आंदोलन में बदल गई। और कैसे उन चट्टानों ने इस पूरी कहानी को अपने अंदर हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। हमारे पास जो नोट्स हैं वो काफी संक्षिप्त हैं, शायद किसी परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए लगते हैं। हाँ, पर हमारा काम इन तथ्यों के पीछे छिपी कहानी को निकालना है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या बनाया गया, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों बनाया गया। सही। अजंता की दीवारों पर सिर्फ चित्र नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म के विकास का एक पूरा अध्याय लिखा हुआ है। तो चलिए इस टाइम मशीन में बैठते हैं। सबसे पहले हमें ये गुफाएं मिलती कहाँ हैं? नोट्स कहते हैं महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला। हाँ, औरंगाबाद जिले में वाघोरा नदी के किनारे एक घाटी में। और ये जगह अपने आप में बहुत खास है। खास कैसे? एक घोड़े की नाल के आकार की चट्टानी घाटी है जो शहर के शोर शराबे से बहुत दूर है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए ध्यान लगाने, अध्ययन करने और शांति से रहने के लिए एकदम सही जगह थी। एक तरह से उन्होंने दुनिया से कट कर यहाँ कला और अध्यात्म की एक अपनी ही दुनिया बसा ली थी। बिल्कुल। और ये दुनिया 1-2 साल में तो नहीं बसी होगी। समय बताया गया है 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईसवी तक, मतलब लगभग 800 साल। हाँ, 800 साल, ये तो किसी साम्राज्य के बनने और बिगड़ने से भी ज्यादा लंबा समय है। वाकई। और यही चीज अजंता को असाधारण बनाती है। ये 800 साल बौद्ध धर्म के दो बहुत अलग-अलग चरणों को दिखाते हैं। शुरुआती गुफाएं जैसे गुफा संख्या 9 और 10 वो हीनयान परंपरा की हैं। हीनयान यानी छोटा वाहन। इसमें बुद्ध को सीधे तौर पर नहीं दिखाते थे। सही कह रही हूँ? सही पकड़ा। सिर्फ प्रतीकों का इस्तेमाल होता था, जैसे खाली सिंहासन या पद चिन्ह। बिल्कुल। उस दौर में बुद्ध को एक महापुरुष और एक महान शिक्षक माना जाता था, जिनकी शिक्षाओं का पालन करना था, न कि उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करनी थी। ये आप कह सकते हैं ज्ञान का मार्ग था। लेकिन फिर समय बदला। हाँ, समाज बदला और लगभग 400-500 साल बाद जब गुप्त काल में बाकी गुफाएं बनी, तब तक महायान परंपरा मुख्य धारा में आ चुकी थी। महायान यानी बड़ा वाहन। और यहाँ पर हमें बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां और चित्र भरपूर मिलते हैं। हाँ। तो ये सिर्फ कला का बदलाव नहीं था, ये तो लोगों की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। यही सबसे दिलचस्प बात है। महायान ने बौद्ध धर्म को आम लोगों के लिए ज्यादा सुलभ और भावनात्मक बना दिया। अच्छा। देखिए, एक शांत करुणामयी मूर्ति से जुड़ना एक खाली सिंहासन की पूजा करने से कहीं ज्यादा आसान था। ये भक्ति का मार्ग था। अजंता की दीवारें इसी सामाजिक और धार्मिक क्रांति का कैनवस हैं। और इन दीवारों पर कहानियां कहने के लिए कलाकारों ने एक खास टेक्निक का इस्तेमाल किया। नोट्स में इसका जिक्र है, फ्रेस्को सीको। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। इसे आसान बनाते हैं। फ्रेस्को का मतलब होता है गीले प्लास्टर फिर चित्रकारी, जिसमें बहुत तेजी से काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन अजंता में सीको यानी सूखी सतह पर काम हुआ है। प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत थी। पहले चट्टान की खुरदुरी सतह पर मिट्टी, गोबर, चावल की भूसी और रुकिए, मिट्टी, गोबर, चावल की भूसी, ये तो कला से ज्यादा इंजीनियरिंग लग रही है। वो एक तरह से प्राचीन कंपोजिट मटेरियल बना रहे थे। आप इसे बिल्कुल सही समझ रही हैं। ये एक बहुत मजबूत आधार तैयार करता था। जब ये परत सूख जाती तो इस पर चूने की एक अंडे के छिलके जितनी पतली चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। और फिर उस सफेद परत पर चित्रकारी होती थी। हाँ, खनिज और पौधों से बने रंगों से। तो इस तकनीक का फायदा क्या था? मतलब गीले प्लास्टर पर क्यों नहीं किया? इसका सबसे बड़ा फायदा था समय और स्वतंत्रता। गीले प्लास्टर पर काम करने की जल्दी नहीं थी। कलाकार आराम से सोच समझकर एक-एक डिटेल पर काम कर सकते थे। अच्छा। पद्मपाणि बोधिसत्व के चेहरे पर जो शांति और करुणा के सूक्ष्म भाव हैं, वो शायद इसी तकनीक की वजह से संभव हो पाए। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि उनकी कलात्मक स्वतंत्रता का एक जरिया थी। ये तो हुई रंगों और कूची की बात, लेकिन इन गुफाओं में छेनी ने भी कमाल किया है। क्या मूर्ति कला में भी हमें यही हीनयान से महायान वाला बदलाव देखने को मिलता है? बिल्कुल साफ दिखाई देता है। हीनयान काल की चैत्य गुफाओं में, मतलब पूजा ग्रहों में, आपको केंद्र में एक विशाल स्तूप मिलेगा।
पूजा उसी स्तूप की होती थी। और महायान गुफाओं वहां स्तूप के साथ साथ या फिर उसकी जगह पर बुद्ध की बड़ी बड़ी ध्यानमग्न मूर्तियां देखने लगती हैं। वही शांत चेहरा, वही करुणामय मुस्कान। मतलब छेनी और कूची दोनों एक ही कहानी कह रहे थे। हाँ, कि बौद्ध धर्म अब ज्ञान के साथ साथ भक्ति का भी मार्ग बन चुका था। और इन गुफाओं में सिर्फ बुद्ध के जीवन की घटनाएं ही नहीं है, नोट्स में बार बार जातक कथाओं का जिक्र आता है। जातक कथाएं तो बौद्ध धर्म का दिल हैं। ये बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं, जिनमें वे कभी राजा, कभी व्यापारी, तो कभी बंदर या खरगोश के रूप में जन्म लेकर दया, त्याग और निस्वार्थता का पाठ पढ़ाते हैं। तो ये एक तरह से बौद्ध धर्म की पंचतंत्र या ईसोप की कहानियां जैसी थी, जहां हर कहानी के अंत में एक नैतिक शिक्षा होती थी। इससे बेहतर तुलना नहीं हो सकती। ये कहानियां आम लोगों को धर्म के गहरे सिद्धांत बहुत ही सरल और रोचक तरीके से सिखाती थी, और अजंता की दीवारें इन कहानियों की एक विशाल चित्र पुस्तक की तरह हैं। अच्छा। जैसे गुफा संख्या 10, जो सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है, उसमें चंपे जातक का चित्रण है। ये दिखाता है कि कहानी कहने की ये परंपरा अजंता में शुरू से ही थी। तो चलिए अब इन कहानियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक एक गुफा में जाने के बजाय क्यों ना हम उन्हें उनके भावों के हिसाब से देखें। जैसे अजंता की कला में मानवीय भावनाओं का चित्रण तो अद्भुत है। ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। अगर हम भावनाओं की बात करें तो गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र सबसे पहले आता है। पद्मपाणि यानी जिसके हाथ में कमल हो। हाँ, ये चित्र सिर्फ एक धार्मिक छवि नहीं है, ये करुणा का साकार रूप है। मैंने ये चित्र देखा है। उनकी आंखें पूरी तरह खुली नहीं है, नीचे की ओर झुकी हुई हैं, जैसे वे गहरी सोच में हो, और चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। हाँ, वो आंतरिक शांति और दुनिया के दुखों के प्रति गहरी करुणा का भाव है। उनके हाथ में जो कमल है वो कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है, जो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठने का प्रतीक है। बिल्कुल। कहते हैं कि इस चित्र को बनाने वाले कलाकार ने अपने जीवन की सारी साधना इसी एक चेहरे में उतार दी थी। ये भारतीय कला का शायद सबसे प्रतिष्ठित चेहरा है। करुणा के इस चरम के बाद अगर हम वात्सल्य या मातृत्व की बात करें तो नोट्स हमें गुफा संख्या 2 की ओर ले जाते हैं। यहाँ मातृ शिशु का प्रसिद्ध चित्र है। माना जाता है कि ये चित्र बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उनके बेटे राहुल का है। जिस कोमलता से माँ ने बच्चे को पकड़ा है और जो भाव उनके चेहरे पर है वो किसी भी भाषा और समय से परे है। ये दिखाता है कि अजंता के कलाकार सिर्फ देवी देवताओं और राजाओं की कहानियां नहीं कह रहे थे। नहीं, वे आम इंसानी रिश्तों और भावनाओं को भी उतनी ही गहराई से समझते और सम्मान देते थे। और फिर भावनाओं का एक और सिरा है दुख और त्याग। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का एक चित्र बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, वो बहुत ही मार्मिक चित्र है। राजकुमारी अपने पति के सन्यासी बन जाने के वियोग में मृत्युशैया पर है। उसके चेहरे पर पीड़ा, उसकी ढीली पड़ती देह और आसपास दासियों की चिंता। ये सब इतनी सजीवता से दिखाया गया है कि देखने वाले को भी दुख का एहसास होता है। यही तो कला की शक्ति है, जो आपको हजारों साल पहले के एक काल्पनिक चरित्र के दुख से भी जोड़ देती है। ये अद्भुत है। मतलब अजंता की दीवारें एक तरह से मानवीय भावनाओं का एक महाकाव्य है। करुणा, वात्सल्य, वियोग, सब कुछ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक गुफा है जिसका जिक्र बार बार आता है, जिसे चित्रशाला या पिक्चर गैलरी कहा जाता है। गुफा संख्या 17। हाँ, गुफा 17 को चित्रशाला कहना बिल्कुल सही है। ये गुप्तकालीन कला का शिखर है। इसकी दीवारें, छत, खंभे, कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां चित्र ना हो। ऐसा? हाँ, यहाँ बुद्ध के जन्म से लेकर उनके ज्ञान प्राप्ति तक जीवन की लगभग हर महत्वपूर्ण घटना को एक विशाल फिल्म की तरह चित्रित किया गया है। वेसंतर जातक की कहानी, जो दान की पराकाष्ठा को दिखाती है, यहाँ बहुत विस्तार से है। तो अगर किसी को सिर्फ एक गुफा देखकर अजंता की चित्रकला की पूरी भव्यता समझनी हो तो वो गुफा 17 है। निसंदेह। इतनी कला, इतनी कहानियां, इतना विस्तार, लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। इस 800 साल लंबे कलात्मक सफर का अंत हमें कहाँ देखने को मिलता है? इस सफर का दार्शनिक और कलात्मक समापन हमें गुफा संख्या 26 में देखने को मिलता है। ये एक भव्य चैत्य गुफा है और यहाँ अजंता की सबसे प्रभावशाली मूर्तियों में से एक है। महापरिनिवारण बुद्ध प्रतिमा। हाँ, महापरिनिवारण यानी अंतिम मुक्ति। ये बुद्ध की लेटी हुई विशाल प्रतिमा है ना? हाँ, ये लगभग 24 फीट लंबी प्रतिमा है। इसमें बुद्ध को अपने नश्वर शरीर को त्यागते हुए दिखाया गया है, लेकिन उनके चेहरे पर मृत्यु का भय या पीड़ा नहीं है, बल्कि परम शांति का भाव है। जीवन और मृत्यु के चक्र से परे जाने का एक शक्तिशाली चित्रण। बिल्कुल।
उनके नीचे उनके अनुयायी शोक मना रहे हैं और ऊपर आकाश में देवगण उनका स्वागत कर रहे हैं। ये मूर्ति एक तरह से अजंता के पूरे आध्यात्मिक संदेश का सार है, दुखों से मुक्ति और परम शांति की प्राप्ति। तो अगर हम इस पूरे सफर को संक्षेप में देखें, हमने शुरुआत की हीनयान काल की गुफाओं से, मतलब 9 और 10 से, जहां बुद्ध प्रतीकों के रूप में थे। फिर हम महायान काल की गुफाओं में आए, 1, 2, 16, 17, जहां कला भावनाओं और कहानियों से सराबोर हो गई। और अंत में गुफा 26 में महापरिनिर्वाण के साथ ये यात्रा अपने चरम पर पहुंची। ये एक बेहतरीन सारांश है। ये दिखाता है कि भले ही यहाँ 30 गुफाएं हैं, लेकिन कुछ गुफाएं कलात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि से दूसरों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये भी दिलचस्प है कि इनमें से कई गुफाएं अधूरी भी रह गईं। हाँ, शायद समय के साथ राजाओं का संरक्षण खत्म हो गया या आर्थिक हालात बदल गए। ये अधूरी गुफाएं भी अपने आप में एक कहानी कहती हैं। तो अजंता सिर्फ चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं नहीं है, जिन्हें 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दे दिया। बिल्कुल। ये कला, आस्था और इतिहास का एक ऐसा संगम है जो हमें बताता है कि इंसानी सोच और रचनात्मकता समय के साथ कैसे विकसित होती है। सही। पर इसका प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। अजंता की कला शैली और तकनीक का असर मध्य एशिया से लेकर चीन और जापान तक की बौद्ध कला पर पड़ा। ये भारतीय कला का दुनिया को दिया गया एक अनमोल तोहफा है। एक विचार यहाँ सोचने पर मजबूर करता है। हमने कला की बात की, धर्म की बात की, राजाओं और उनके संरक्षण की बात की, लेकिन उन अनगिनत कलाकारों, शिल्पकारों और मजदूरों का क्या, जिनके हाथों ने, जिनकी छेनी और कूची ने इन बेजान चट्टानों में जान डाल दी? ये एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत हमें बताते हैं कि क्या बनाया गया, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि किसने बनाया। ये हैरान करने वाली बात है कि 800 सालों तक ये कला परंपरा कैसे चलती रही। क्या इन कलाकारों के कोई स्कूल या घराने होते थे जो इस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे? हाँ, सदियों तक जीवित रहने वाली इस महान कला के पीछे के वो अज्ञात चेहरे, जिनकी पहचान, जिनके नाम समय की धूल में हमेशा के लिए खो गए हैं, उनकी कहानी क्या रही होगी?